एवरीवन, मैं हूँ आपकी शीरू एंड शीरू डायरीज में आप सभी का स्वागत है। सो यस, इट्स बीन सो लॉन्ग एंड इट्स बीन अ बिग ब्रेक ऑन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स भी नहीं जा रहे हैं एंड लॉन्ग वीडियो तो ऑफ कोर्स अपलोड किया ही नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चल रही है एंड चल रही है आई मीन बहुत सारे काम है और वो काम के बीच में बहुत सारे चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी है बट अपलोड अभी तक किया नहीं है, शॉर्ट्स भी इवन, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। वो एक मतलब एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है रात तक के कि वो वापस अपलोड करके, मतलब मैं हर बार एक वीक का ऐसे टाइम लेके स्केड्यूल करके रखती हूँ चीज़ें, ताकि वो पूरे वीक में वो शॉर्ट्स जाते रहे। ऐसे ही मेरा लास्ट मंथ तक चल रहा था, बट अभी लास्ट मंथ से पता नहीं मेरा वो ऐसा हो गया है कि मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा इधर भी बहुत से लोगों को पता है कि मेरा ऑलरेडी एक न्यू वेंचर मैंने स्टार्ट किया है। मेरा एक बिजनेस बोल सकते हो, बीजू बाय शीरू। और बीजू बाय शीरू पे बहुत सारी मेरे जो गर्ल गैंग है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो हमने सिर्फ इयररिंग्स से स्टार्ट किया था, बट अभी इस मंथ से फ्रेंडशिप एडिट ऑफर करके एक आया है। तो फ्रेंडशिप एडिट ऑफर में बहुत सारे ऑफर्स है, मैं एक यहाँ पे डाल दूंगी ऑफर का डिटेल्स, ताकि आप सब देख सकते हो। सो वो सारी चीज़ें चल रही है। तो अब नया क्या ऐड हुआ है बीजू बाय शीरू में, तो हमने नए ब्रेसलेट्स ऐड किए हैं, नेकलेसेस ऐड किए हैं, रिंग्स में भी कुछ नए डिज़ाइंस ऐड किए हैं, और इयररिंग्स तो थे ही पहले से। हमने इनिशियली बीजू बाय शीरू स्टार्ट उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने किया था कि मैं इयररिंग्स पे ही फोकस करूँगी और सिर्फ इयररिंग का ही हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियली फर्स्ट 6 मंथ्स इयररिंग्स ही रखेंगे, बट देन ऐसा हुआ कि इयररिंग्स का तो रिस्पॉन्स अच्छा है ही और अच्छे से चल भी रहा है, बट साथ में ना इंक्वायरीज बहुत सारे आ रहे थे कि आप नेकलेसेस भी रखो, नेक चेन्स जो होते हैं मिनिमल और डेली वेयर के हिसाब से, ताकि ऑफिस में कॉलेजेस में पहना जा सके। तो इस वजह से हमने वो भी सोचा कि ऐड करते हैं एंड यस, अभी वो सब ऐड हो चुका है और उसमें भी बहुत सारी नई नई चीज़ें करने का प्लान है आगे, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मतलब 2 मंथ्स हुए हैं। 14th मई को अनाउंस किया था मैंने। 14th मई इज आर एंगेजमेंट एनिवर्सरी, रिची और मेरी, एंड उसी दिन मैंने सोचा था ये स्टार्ट करने का नया मेरा जो वेंचर है, क्योंकि डेट भी एक हमेशा ध्यान में रहती है और अच्छा दिन है, तो इसलिए मैंने वैसा सोच के किया था। तो अभी 14 जुलाई को 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी और बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है, करना है एंड चल रहा है अच्छे से। तो मैं हम तो बोलते जाती हूँ वीडियो में, बट अभी इट्स लाइक अ वन वुमन आर्मी। तो सारी चीज़ें जो है वो मैं ही कर रही हूँ इन हाउस, बिकॉज हो जाता है एंड सारी चीज़ें अगर प्लान करके करो, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में करो, तो प्रॉपरली होता है। एंड अभी ज़्यादातर मतलब मैं बाकी ब्रांड्स को देखती हूँ तो बहुत से लोग एआई का और ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब इमेजेस रिफाइन करने के लिए या पॉलिश्ड दिखाने के लिए, बट मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। व्हाट आई फील इज़ कि जितना रॉ, रियल और ऑथेंटिक ऑर्गेनिक तुम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैं फ़ोटोशूट भी थोड़ा अच्छे से कुछ पिंटरेस्ट से आइडियाज़ लेके, या जैसा मुझे कुछ, क्योंकि क्या होता है बहुत से बार, मैं ये बात रिची को भी बोल रही थी कि पिंटरेस्ट से मैं बहुत बार आइडियाज़ लेती हूँ, बट अल्टीमेटली जब मैं शूट करने के लिए बैठती हूँ और जब मैं शूट करती हूँ तो मुझे ही कुछ क्लिक होता है आइडियाज़, और मैं उस हिसाब से फिर उसको प्लान करके पिक्स जो है वो शूट करती हूँ, प्रोडक्ट्स के जितने भी हमारे इयररिंग्स है और बाकी के सारे जो कलेक्शन है, तो उसी हिसाब से। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी एडिटिंग एप्स है, मतलब जो कैनवा हो गया या बाकी की सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत सारा तुमको ना अच्छा ऑप्शन एक हो जाता है कि एक बार तुम्हारे टेम्पलेट्स अगर सेट है ना, तो वो
टेम्पलेट के ऊपर ही तुम बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। सो अगर आप भी कोई ज्वेलरी के साथ साथ कोई और आपका बिजनेस है या ब्रांड है, और अगर उसको उसमें आपको हेल्प चाहिए है कि कैसे इसको और बेटर किया जाए, रिफाइन किया जाए, तो आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू विद दैट, एंड बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो यस, अभी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बीजू भाई शुरू स्टार्ट हो गया है, तो जो शुरू का पहला बिजनेस है, जो शुरू का पहला बेबी है, वो है कि नहीं शुरू। तो यस, इट्स वेरी मच देयर, और वो कंटिन्यूअस चल ही रहा है 2020 से। उसका काम बहुत ज़्यादा तर कैसा है कि वो सेट है ऑलरेडी, तो इस वजह से उसमें मुझे एकदम मतलब ऑफ कोर्स मेरा दिन भर का, मैं इसीलिए बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि सेकेंड हाफ में मैं बीजू के पोस्ट्स और ये सारी चीज़ें करती हूँ, एंड दैट इज़ द टाइम, मतलब इनसाइट में मुझे ये भी पता चला है कि सेकेंड हाफ में ही मेरी जो ऑडियंस है वो एक्टिव रहती है, और तभी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है 6 to 9 के बीच में। फिर भी मैं कभी कभी ऐसा होता है कि 3 PM के बाद या 4 PM के बाद पोस्ट करती हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो प्लस फॉर मी, बट उसी के अकॉर्डिंगली मैं मेरा प्लान कर रही हूँ। सो फर्स्ट हाफ में मेरा काम जो है वो मैं श्वयाती का देखती हूँ, जितना भी मुझे कोऑर्डिनेशन करना होता है, जितने भी मुझे डेली मेरे क्लाइंट्स के साथ कॉल होते हैं, मीटिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं फर्स्ट हाफ में करती हूँ। और मेरे घर के जो भी चोर्स है वो सारी चीज़ें मैं फर्स्ट हाफ में सब फिनिश करती हूँ वो टास्क, एंड देन उसके बाद में सेकेंड हाफ में मैं पूरा बीजू को देती हूँ 5 PM तक के, लाइक लेट्स से 2 to 5 या 1 to 5 वॉट एवर, मतलब जैसा मेरा होता है, क्योंकि फिर 5 to 6 जो है वो मेरा योगा का टाइम होता है, तो वो टाइम पे मैं फिर मतलब मुझे फ्री एनी हाउ होना ही होता है। तो अगर बीजू का काम कभी पेंडिंग रहेगा भी ना, तो मैं वो 6 के बाद उसको वापस स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 5 to 6 इज़ अ नॉन नेगोशिएबल थिंग फॉर मी, और वो मतलब एक रूटीन मेरा भी बन गया है, तो 5 to 6 मैं योगा ही करती हूँ, और मंडे टू थर्सडे ही होता है मेरा योगा, तो फिर फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे लिए एक प्लस हो जाता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि सैटरडे क्या संडे क्या सारे दिन मैं एक्टिव ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, क्योंकि ऑर्डर्स भी आते हैं, और फिर कैसा होता है ना, ये जो ई कॉमर्स वाला जो भी बिजनेस होता है, उसमें तुमको एकदम हैंड्स ऑन रहना पड़ता है, बिकॉज कब क्या इंक्वायरी आएगी, कब कौन सा ऑर्डर आएगा, और कब क्या मतलब इश्यूज आएंगे, वो तुम नहीं बता सकते, क्योंकि ऑर्डर के पार्ट में तो इश्यूज वैसे भी नहीं आते, क्योंकि कस्टमर्स काफ़ी क्लियर होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको कैसे करना है, और एक बार उनको प्रोसेस पता चल जाए तो उसके बाद फिर इशू नहीं होता। बट ना उसके बाद जो हमारा टास्क स्टार्ट होता है, मतलब शिपिंग के लिए उसको रेडी करना, पैकेजिंग, और उसके बाद फिर जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मतलब डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है जहाँ से हम लोग शिप करते हैं ऑर्डर्स को, तो उसके साथ की वो जो मशक्क़त है वो स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज जब से अभी मतलब मैं ओपनली बता ही देती हूँ, शिप रॉकेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नींबू पोस्ट भी यूज़ करते हैं, निम्बस पोस्ट और नींबू पोस्ट, उसको हाउ टू प्रोनाउंस आई डोंट नो, बट वो भी हम एक यूज़ कर रहे हैं। तो शिप रॉकेट का मेरा इनिशियल बहुत फ्रिक्शन हुआ वहाँ पे, क्योंकि मतलब जो डेट पे असाइन होता है या पिकअप असाइन किया जाता है वो डेट पे मोस्टली नहीं होता था, एंड उसके लिए मुझे एवरी डे, मतलब अगर मैं आज कल का पिकअप ये कर रही हूँ, असाइन कर रही हूँ किसी को, तो उसके लिए मुझे पहले ही कस्टमर केयर को कॉल करके बताना पड़ता है कि हेलो, कल मेरा पिकअप है, आप प्लीज़ किसी को भेज दो, तो वो स्मूथ नहीं हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे एस्केलेशंस कर करके फिर वो चीज़ें जो है कंटिन्यू वो ट्रैक पे आई है, एंड अभी भी रिसेंटली लास्ट वीक एक ऑर्डर का, बाकी सारे ऑर्डर्स अच्छे से चलेगा, बस एक ऑर्डर का जो कि मुंबई में ही है, नवी मुंबई का, उसका बहुत इशू हो गया, एंड 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। तो वो एक एम्बेरसमेंट मुझे भी होती है, एंड वो फिर कस्टमर को भी वो रिप्लाई देने में या रिस्पॉन्स देने में भी थोड़ा अटपटा लगता है, बिकॉज थोड़ा क्विक हो, अच्छे से हो, स्मूथ हो प्रोसेस, तो तुमको भी मज़ा आता है। अदरवाइज वो एक हेडेक रहता है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें जब तुम हैंडल करते हो, एक फुल टाइम तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी है और ये जो तुम्हारा साइड हसल है, उसके साथ जगल करना एक बहुत बड़ा मतलब रोज का एक टास्क बन जाता है।
तो ठीक है, ये सारे आई गेस इनिशियल हिकअप्स ही है जो हो रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें सेटल हो जाएगी, वंस वी मूव अहेड, हम जब शॉपिफाई पे आ जाएंगे या हमारा प्रॉपर वेबसाइट होगा या वो सारी चीज़ें होगी, तो फिर हम थोड़ा इसको अच्छे से जो है वो स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ कि बीजू बाई शुरू तो आप लोगों को पता है क्या है, जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे, और जिनको पता है। बट अभी कैसा हो रहा है ना, बहुत लोगों का के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनका ऐसा कहना है कि अरे यार आपका वेबसाइट नहीं है क्या हमको ऑर्डर करने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस ऑलरेडी मेरा शुरू है और मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो ये वाला जो सेकंड मेरा जो बिजनेस है ना, मतलब बीजू बाई शुरू का, तो उसमें मुझे उसको पहले एक चांस देना है। इट्स बीन ओनली 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स के अंदर मैं मेरा वापस कोई इन्वेस्टमेंट अगर मैं वेबसाइट पे कर लूँ, और बहुत सारी चीज़ें होती है। आई नो कि अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें कम एक्सपेंस में भी तुम कर सकते हो, बट आई डोंट वांट टू कमिट टू दैट स्टेज नाउ। मे बी येस 6 मंथ्स डाउन द लाइन आई विल डेफिनेटली हैव द विजिबिलिटी कि मैं इसको कैसे देख पा रही हूँ, एंड देन वी माइट हैव अ वेबसाइट प्रॉपरली, एंड जहाँ से आप लोग बस एक क्लिक करके, जैसे आप बड़े बड़े बाकी के ब्रांड्स हो गए या ऑनलाइन जो भी शॉपिंग आप करते हो ई कॉमर्स बाकी के वेबसाइट से, तो वैसा, या ऐप से, तो वैसा आप कर सकोगे। बट इनिशियली जो स्मॉल होम ग्रोन बिजनेसेस होते हैं ना, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, एक टाइम लेना भी चाहिए, बिकॉज you don't know what will go right, what will go wrong, and what you need to change and what you need to मतलब और क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें तुमको देखनी पड़ती है। सो वो सारी चीज़ें मैं अभी फिगर आउट कर रही हूँ, एंड फिगरिंग आउट ऑन माई ओन। सो इस वजह से वो एक सारी चीज़ें जो है, बिकॉज मैं रिची को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकती, ही ऑलरेडी उनका एक फुल टाइम जॉब है, तो वो ऑलरेडी उसके चक्कर में फंसे रहते हैं। तो मैं अभी उसमें और एडिशनल अपना एक ये लेके आऊँ, तो मुझसे जितना होता है मैं उतना कर रही हूँ। एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसा लगता है, पोस्ट कैसे लगते हैं। पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स के लिए तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं व्हाट्सएप पे, सबने कमेंट किया है और सब लोग बताते भी है कि हमको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। एंड जो वे में आप सोच रहे हो पैकेजिंग का कि सस्टेनेबल है, कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि बहुत प्लास्टिक का जो है वो भड़ीमार किया हुआ है। मतलब मेरे पास अभी एक फॉर एग्जांपल एक ये पाउच मैंने ऑर्डर किया है, तो ये पाउच मेरे पास आया इसमें है। तो सिमिलरली जब भी मेरे पास जो भी वेंडर हैं हमारे, जिनके पास से इयररिंग्स हमारे आते हैं, तो उनका भी पैकेजिंग का ऐसे प्लास्टिक में ही वो पैक करके भेजते हैं इयररिंग। बट व्हाट आई बिलीव इज कि हमको थोड़ा सा एनवायरमेंटल एको फ्रेंडली थोड़ा पैकेजिंग होना ज़रूरी है, और एनवायरनमेंट के लिए सोचना भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने वो आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग के मुझे पैकेजिंग में जितना हो सके उतना प्लास्टिक कम यूज़ करना है। और द ओनली थिंग दैट वी हैव एज अ प्लास्टिक इज़ ये वाला जो पैकेजिंग हमने यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें क्या है ना, जो अंदर हमारा बॉक्स है, कॉरुगेटेड बॉक्स जो है हमारा, वो गीला नहीं होगा, और कैसे भी हैंडल करेंगे तो ये प्लास्टिक उसको एक शील्ड की तरह मतलब रहता है। इस वजह से मैंने ये एक जो चीज़ है वही हमारी प्लास्टिक है, बट अदरवाइज आप अंदर अगर देखोगे तो प्लास्टिक का हमने यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट बीजू थिंक्स अबाउट नेचर, कि हमको नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है, हमको खुद ब्यूटीफुल लगना है। ऑफ कोर्स हमारे पास ऑप्शंस हमारे ज्वेलरी में, हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे कपड़ों में माइंडफुली वो भी चीज़ें करना है, बट हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। बट उसके अलावा हम जितना हो सके उतना जो लोड है एनवायरनमेंट के ऊपर वो कम करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसी वजह से वो सोच के हमने पैकेजिंग पे थोड़ा थॉटफुली काम किया है। एंड येस, इसके बाद आगे जो भी हम करेंगे वो ब्यूटीफुल ही होगा, और बहुत अच्छे से सस्टेनेबल जो हो वैसा ही कुछ करेंगे। एंड येस, आगे प्लान भी बहुत अच्छे हैं, स्टे ट्यून्ड उसके लिए भी, कि ये ब्रांड की तरफ जाने का और उसमें से और क्या करना है,
ये मेरा एक बहुत बड़ा ब्रॉडर पिक्चर था इसके पीछे, तो वो भी मैं धीरे धीरे अनवील करूंगी कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे और क्या क्या मुझे इसमें करना है। सो वन स्टेप एट अ टाइम ऐसा अभी फिलहाल कर रही हूँ। एंड मज़ा आ रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया और इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। मतलब मैं सही बताऊँ तो लास्ट सितंबर नहीं, जून जुलाई अगस्त, ऑलमोस्ट यस, लास्ट जुलाई अगस्त से ही मेरा रिसर्च जो था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब बिजनेस कैसा करना है सेटअप, इसको क्या नाम देना है। एक ग्रुप मैंने ऑलरेडी इंटरनल बना लिया था, उसमें सारी चीज़ें जो करनी है वो सब बातें हम लोग कर रहे थे। सो वो सारी चीज़ें चल रही थी, बट एक्चुअल जो क्या बोलते हैं ना इसको, जो एक फॉर्म मिला वो ये 2026 स्टार्ट होने के बाद ही मैं कर पाई और मैंने वो स्टेप लिया कि नहीं, आई वांट टू डू इट एंड आई विल डू इट। एंड उसी हिसाब से फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। सो ऐसे करके हमने बीजू बाय शीरू स्टार्ट किया है। सो येस, वन मोर थिंग, जो नाम है हमारा वो बीजू बाय शीरू है। बीजू इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर यू नो द थिंग्स दैट शाइन, दैट स्पार्कल एंड ज्वेलरी से एसोसिएटेड है। सो दैट इज़ वाई बीजू हमने ये नाम रखा। एंड मुझे कुछ चाहिए था कि मेरे नाम का भी कुछ उसमें मतलब एक कंट्रीब्यूशन हो, बिकॉज इट्स अ थॉट दैट हैज़ कम फ्रॉम me, so that is why I've put this Bizu by Shiru। and वैसे ही हमने उसको ब्रांडिंग भी उसका वैसे ही किया है एंड वैसे ही हम लोग काम कर रहे हैं। सो लेट मी नो आप लोगों को कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से कैटलॉग बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो भी लोगों को मैं जानती हूँ, जितना पॉसिबल हो पा रहा है मुझसे रीच आउट मैं कर रही हूँ और सबके साथ बात भी कर रही हूँ। आज भी बाय द वे मैंने जो ये रिंग पहनी है, ये हुप पहना है, ये भी बीजू का ही है, न्यू कलेक्शन में से। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मस्त लग रहा है। क्या है ये उड़ के। सो ये भी बहुत सुंदर सा हुप है और ऐसे बहुत सारे अभी आए हैं। स्क्वायर हुप है, बड़ा स्कैलॉप वाला, स्कैलॉप हार्ट करके है वो भी है, और 2-3 टाइप्स है हुप में। मेल्ट लूप जो है हमारा वो भी काफ़ी पसंद किया लोगों ने और उसको डिमांड भी उसका वापस से आया है, तो वो भी रीस्टॉक हो गया है। एंड कुछ डिज़ाइंस है जो रीस्टॉक नहीं होंगे, बट जो अच्छे जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वो डेफिनेटली रिस्टॉक हो रहे हैं बार बार। जैसे डेजी हार्ट, मैं यहाँ पे सारी इमेजेस डाल दूंगी। डेजी हार्ट जो है एक हमारा, पर्ल ट्यूलिप जो है, ये सारी चीज़ें रीस्टॉक हुई है एंड उसके लिए अभी भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग इट और ऑर्डर भी कर रहे हैं। सो आप भी देखो, कैटलॉग भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देखो जाओ, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ऑर्डर करो। लेट अस नो, आपके कुछ इनपुट है, आपका कोई फीडबैक है वो भी आप दो कि और क्या बेटर कर सकते हैं और क्या आप देखना पसंद करोगे इन सारी कैटेगरीज के अलावा। एंड यस, मैं मिलती हूँ आप सबसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।